हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मणि। तो आज आप लोगों के लिए मैं डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड पीवाईक्यू लेके आया हूं। अब ये डाइपोल मूवमेंट के बारे में क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को, वो पहले जाके डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड वीडियो जो हमने अपलोड कर रखा है उससे उसका कॉन्सेप्ट सीख लें, देन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इससे आप पाएंगे कि चीजें बहुत ही इजी हो जाएंगी आपको अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। मतलब कह रहा है डाइपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल का जीरो है। आपको बता दूं मैं, डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो होता है वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर होता रहे चीजें। ठीक, अब जीरो डाइपोल मोमेंट, अब आप यहाँ पे देखेंगे H2O। तो H2O का अगर आप डाइपोल चेक करेंगे तो देखिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो ये आपने क्या किया, H2O का शेप ड्रॉ कर लिया। देखिए जब भी आप डाइपोल मोमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बेटा? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये नेट डायरेक्शन होगी डाइपोल की, इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब अगर दो दो लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम एटम, अवे फ्रॉम एटम डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, इसकी भी डायरेक्शन इधर होगी। अब ये आप देख रहे हो कि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगभग लगभग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, मतलब नॉन जीरो होगा। तो दैट मीन्स ये तो हो गया पोलर मॉलिक्यूल, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। इसने पूछा जीरो डाइपोल मोमेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये, अब आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। यही आपका ऑप्शन सही हो गया, यही आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन है, बी। एच एफ देख लेते हैं, एच एफ के बारे में। एच एफ, अब आप खुद सोचो, फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, नेट डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, नॉन जीरो है। ठीक, एच बी आर, यहाँ पे भी वही है, एच बी आर। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेट डाइपोल मूवमेंट इसका भी नॉन जीरो है। क्लियर? तो आपने क्या देखा, CO2 मॉलिक्यूल। अब आप ध्यान रखते रहिएगा, CO2 मॉलिक्यूल जब भी आएगा तो समझ जाना इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है और ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच वन हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। मतलब कह रहा है जीरो डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो देखिएगा BF3 के बारे में आपको इसका शेप के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये अब आपको पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताओ कि नेट डायरेक्शन क्या है डाइपोल की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नेट डायरेक्शन इधर होगी, इसकी नेट डायरेक्शन इधर होगी, इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा बेटा, इधर जाएगा। ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया इनका, जीरो। इसने पूछा है जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका भी जीरो डाइपोल मोमेंट है। क्लियर? CCl4 इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, टेट्राहीड्रल। अब यहाँ पे अगर आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेक करोगे तो देखो, कार्बन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है। ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनका आप देखोगे, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से आप इसका देखोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सारे जो डाइपोल हैं, चार के चार डाइपोल हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, क्योंकि टर्मिनल एटम क्या है यहाँ पे, सेम है। तो यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो गया, जीरो। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या हो गया,
डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो गया और ये दोनों क्या हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए। BeCl2 देखिएगा, BeCl2 क्या है, इसका लीनियर शेप होता है, इसका लीनियर शेप। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। नेट डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका मतलब नेट डायपोल मोमेंट इसका भी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सभी का जीरो जीरो डायपोल मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। तो आपने अभी तक क्या देखा, आप धीरे धीरे याद करते रहो। BF3 मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट जीरो, CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट जीरो, CCl4 डायपोल मोमेंट जीरो और BeCl2 ये डायपोल मोमेंट जीरो। ये सब चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जानी चाहिए कि इनके सारे के सारे डायपोल मोमेंट इनके जीरो हैं और ये कौन से मॉलिक्यूल हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन से, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये आपके लिए हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which molecule has the largest dipole moment। अब आप देखेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन है, HCl, HI, HBr और HF। इसको क्या बोलते हो, हाइड्रा एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो, हाइड्रा। ये अलग से इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी मैं PYQ करा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन होगी मैं बताता रहूंगा आपको। हाइड्रा एसिड है, ठीक है। अब इसमें पूछा लार्जेस्ट डिस्टेंस, तो लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट, तो देखिएगा डायपोल मोमेंट जो होगा, डायपोल मोमेंट जो म्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम डायपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आपको पता है यहाँ पे चार ऑप्शन है, HF, HCl, HBr और HI। तो आप बताओ दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है बेटा, फ्लोरीन है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज कहां पे डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत ही ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो गया। लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट पूछा था, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा होगा, उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। और फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी वैल्यू 4 होती है। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, तो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल वेव, unequal sharing of bonded pair of electron between two atom in a molecule cause dipole। unequal sharing, जैसे फॉर एग्जांपल HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन देके क्या किया है, शेयर किया है। क्या किया, शेयर किया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, जस्ट देखिए, जस्ट इन दोनों के मिडिल में होना चाहिए। शेयर किए हैं दोनों, दोनों एटम ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। होता क्या है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी स्पीसीज पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो रहा है वो क्या होता है, डाइपोल होता है। क्या होता है, डाइपोल होता है। तो समझ में आ गया, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इन ए मॉलिक्यूल कॉजेस क्या, डाइपोल। क्या हो गया, डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following compound possess dipole moment, मतलब कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल मोमेंट possess कर रहा है, मतलब रख रहा है डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ये क्वेश्चन पूछा है, नॉन जीरो मतलब जिसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो देखिएगा, वाटर, अभी मैंने बताया वाटर के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, तो म्यू इक्वल टू नॉन जीरो हो गया। कैसे हो गया, अभी मैंने बताया था, स्टार्ट यहीं से किया था। ये हो गया आपका ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, इससे पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लोन पेयर की वजह डायरेक्शन अवे फ्रॉम एटम होता है, ठीक। ये हो गया। तो नेट डायरेक्शन किधर जा रहा है, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का ऐड हो रहा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो होगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, इसका अभी बताया डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। बेंजीन, बेंजीन का भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है आपका। बेंजीन का भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये भी एक टाइप का नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी इसके बारे में बताया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये भी क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
तो आपसे पूछा क्या था कि वो कंपाउंड बताना है जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रख रहा है, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। क्लियर बेटा? देखना कितना आसान हो जा रहा है अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन याद है तो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। द पोलैरिटी ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम डिपेंड्स अपॉन, अभी बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही ये इसके ऊपर क्या आ जाता है, सीएल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसमें क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। तो किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। पोलैरिटी किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। पिक आउट द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। NH3 पोलर है। कैसे? NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल। ये आपने बना लिया, एक लोन पेयर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब आपको पता है क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। नेट डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेट डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेट डायरेक्शन डाइपोल का पॉजिटिव टू नेगेटिव। लोन पेयर की वजह से डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम एटम। तो ये हो गया। तो सारे डायरेक्शन क्या हो रहे हैं? डाइपोल मोमेंट के ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। क्लियर? लेकिन जीरो डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा है। वाटर में भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रखता है। ये BO3, सॉरी ये BO3 नहीं है, ये BF3 मॉलिक्यूल है, या BaCl3, जो भी BCl3। ठीक, तो BF3 या BCl3 इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो, जो कि अभी बताया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? जीरो डाइपोल मोमेंट यही पूछा है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। SO2 का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका क्या होता है? बेंड शेप होता है। देखिएगा ये और ये लोन पेयर। ठीक, अब इन दोनों का क्या होगा बताइए? सल्फर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन होता है, सल्फर पे क्या होता है? पॉजिटिव आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेट डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा? नीचे की तरफ। सल्फर और लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? अबव द, अवे फ्रॉम द एटम। तो ये दोनों अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बॉन्ड की वजह से मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट का अलग होता है, लोन पेयर की वजह से अलग होता है। तो नेट कैंसिल आउट एक दूसरे को नहीं करेंगे। इस वजह से SO2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा और एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो आपका ये सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ आप करेक्ट लिया तो BF3 होगा, या तो BCl3 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है? जीरो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन, जीरो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन, जीरो। तो NH3 में तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता नहीं, अभी आपने देखा नॉन जीरो होता है। H2O में भी नॉन जीरो होता है। अब ये है cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन और trans 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन, इथीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। सिस का मतलब सेम साइड, 1,2 डाइक्लोरो, मतलब ये क्लोरो, ये क्लोरो, ये हाइड्रोजन। ये हो गया आपका cis 1,2 डाइक्लोरो इथीन हो गया। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल क्या आ जाएगा बताइए? इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, और इस पे क्या हो जाएगा? तो इस दोनों बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन होगा, इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? कार्बन। तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नेट डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेट रिजल्टेंट क्या हो रहा है? देख के लग रहा होगा आपको, नेट रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये एडअप हो जाएगा। एडअप हो जाएगा मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। अब ट्रांस का देखते हैं। cis 1,2 डाइक्लोरो इथीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बेटा? डबल बॉन्ड है। ठीक, cis 1,2 डाइक्लोरो। ट्रांस, ट्रांस का मतलब दोनों क्लोरीन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्लोरीन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि कार्बन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल का। यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा? ये। तो ये एक दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल आउट कर रहे होंगे। चलिए कार्बन और हाइड्रोजन में चेक करते हैं। कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी। यहाँ देखिए
इसका डाइपोल की डायरेक्शन, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और इसमें पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कार्बन होता है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये देखिए, ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसने आपसे पूछा क्या, जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन, तो यहाँ से आप देखिएगा ट्रांस वाला जो होता है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, आप डायरेक्ट मेमोराइज करने की कोशिश करो। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रैंडमली क्वेश्चन है, थोड़ा सीट से उठाया हुआ मेरा क्वेश्चन है, इस वजह से ये थोड़ा सा नंबरिंग जो है वो अलग अलग, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज मिनिमम, मिनिमम नियरली जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा, तो अभी मैंने बताया था ट्रांस, ट्रांस के बारे में क्या, कि ट्रांस ब्यूट टू इन या ट्रांस वाला क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो रखेगा। सारे के सारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा। ट्रांस ब्यूट टू इन को चेक कर लेते हैं, देखिएगा ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन, देखिएगा ट्रांस ब्यूट टू इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, 2 पे इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। ट्रांस और बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे। आई होप आपने स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर लिया होगा। अब बात करते हैं, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो ये मेथाइल ग्रुप है, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कैसे देखिएगा, ड्रॉ करिएगा, सी, ये CH3, ये CH3, ये H और ये H। अब आप बताइएगा, ये अब डायरेक्शन चेक करते हैं। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसका डायरेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और उसका डाइपोल मोमेंट जीरो। ऑप्शन यही होगा, मैं बताता हूँ। ये कार्बन देखोगे, ये sp2 कार्बन है, क्योंकि कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब दोनों कार्बन है, अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो लास्ट लेक्चर में वीडियो में मैंने बताया था कि जो sp कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 कार्बन से, और sp2 की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 कार्बन से। तो आपको क्या समझ में आया कि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका पार्शियल नेगेटिव चाहिए, इसका क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल की। यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना। अब कार्बन और हाइड्रोजन में आपको पता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया बेटा, जीरो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसलिए मैंने बताया ट्रांसब्यूट टू इन जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, which one of the following is have zero dipole moment, मतलब is having zero dipole moment। जीरो डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछ रहा है। अब आप देखो, स्टार्ट ही यहीं से किया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल, इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which one of the following would have a permanent dipole moment, मतलब पूछ रहा है परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास है, मतलब जिनके पास डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। ठीक, तो आप देखिएगा BF3 डाइपोल मोमेंट जीरो, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, SiF4 रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहीड्रल बनेगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आप बना के देख सकते हो। SiF जस्ट लाइक CCl4 वाली कहानी है इनके साथ भी, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देखोगे कि ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इस वजह से इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है, जीरो। ठीक है, अब SF4 चेक कर लेते हैं। SF4 पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो यहाँ सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। 6 में से 4 गया तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये, प्लस 2 बच गया तो 1 लोन पेयर। तो 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर से क्या बनेगा, 5 स्टेरिक नंबर, और 5 से क्या बनेगा हाइब्रिडेशन, sp3d। sp3d जब भी दिमाग में आएगा ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्रा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का आएगी। तो आप कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये एस, ये। ठीक है, अब आपके सामने क्या आ रहा है, अब आपके सामने आएगा S पे 1 लोन पेयर, तो हमने लोन पेयर ये दिखा दिया, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी इसकी डायपोल की, इसकी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, इसकी क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, लोन पेयर की वजह से रिजल्टेंट इधर जाएगा, लेकिन आपको पता है बॉन्ड पेयर की वजह से और लोन पेयर की वजह से जो रिजल्टेंट है दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग अलग आती है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो हो गया, तो दैट मीन ऐसा 4 मॉलिक्यूल क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट रखेगा और एक ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। HCF4 को चेक कर लेते हैं, चलिए HCF4 को, अब आप देखिएगा HCF4, अब HCF4 में आप बताइएगा मेरे को कि Hc के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं, फ्लोरीन कितने ले गया 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 4 बच गए, 4 से क्या होगा 2 लोन पेयर, अब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर मतलब 6 हो गया, 6 से क्या बनेगा हाइब्रिडेशन sp3d2, ये कुछ ना कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तो देखिएगा ऑक्टाहेड्रल टाइप से होगा, इसका ज्योमेट्री हमने ये सोच लिया ऑक्टाहेड्रल टाइप का, ठीक। अब आपको क्या करना है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये फ्लोरीन लगाया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 2 लोन पेयर हैं ये लगाया, तो इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर टाइप का हो गया। अब आपको पता है फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, और Xc पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव। अब बताइए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया जीरो, इसका मतलब ये क्या हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा परमानेंट डाइपोल मोमेंट कौन सा, ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आई थिंक आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी बेटा लोग, ठीक देखिएगा ये एम्स 2012 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब का है, IIT 96 का क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग डाइपोल मूवमेंट, क्या पूछा है इंक्रीजिंग डाइपोल मूवमेंट, इंक्रीजिंग डाइपोल मूवमेंट ऑफ पहले टॉलिन, तो टॉलिन का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, टॉलिन ये है आपका, फिर दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा क्या है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया मेटा पोजीशन, फिर क्या हो गया आपका कौन सा है ऑर्थो, ऑर्थो, फिर आपका क्या है पैरा। अब यहां से देखिएगा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर रखा है इसका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है करना है इसको, कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। देखिएगा अब आप देखिएगा कि यहाँ कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, ठीक। तो आप ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है डाइपोल की, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया यहाँ पे जीरो, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो गया, इसने दिया है इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो गया। अब आप देखिएगा इसको मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे ये यहाँ पे थीटा का एंगल कितना हो जाएगा, लगभग लगभग कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। मैंने बताया था थीटा अगर आप बढ़ाओगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा कम होगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो अगर आप ये देखोगे तो इसका एंगल कितना आएगा 180, अब देखो 180 वाले का डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, तो वही थीटा बढ़ाओगे तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट धीरे धीरे कम होगा। तो सबसे ज्यादा अगर मैं ऐसे कर लूँ, ये कौन सा ऑप्शन था, टॉलुइन को मैंने 1 दिया है, इसको सेकंड दिया है, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ये क्वेश्चन दिया, ठीक। तो आप देखोगे कि अब इसका डाइपोल मोमेंट 60 है, तो इसका मतलब थर्ड वाले का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा सेकंड वाले का। इन तीनों में अगर हम कंपेयर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ना, तो देखिएगा अगर हम इन तीनों की ही बात करें तो थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर क्या होगा फर्स्ट का होगा, थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, फिर ये फोर्थ का, अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो, इन तीनों में कंपेयर करें तो। अब इस तरीके से ऑप्शन आप देखिए, अभी टॉलुइन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, पहले आप इससे ऑप्शन से आप नेग्लेक्ट करके कोशिश करो कि आंसर दे पा रहे हो। थर्ड का सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड का, किस किस ऑप्शन में थर्ड का सबसे ज्यादा है, इस ऑप्शन में थर्ड का सबसे ज्यादा है, देखिएगा थर्ड का सबसे ज्यादा है, इस ऑप्शन में भी थर्ड का सबसे ज्यादा है, इसमें भी थर्ड के बाद किसका नंबर है सेकंड का, इसमें फर्स्ट आ गया गलत हो गया, इसमें सेकंड है सही आ रहा है, इसमें भी सेकंड है सही आ रहा है, मतलब आपके पास सिर्फ ऑप्शन के तौर पे 2 है, ठीक। अब आप देखिएगा ऑप्शन के तौर पे इन 2 ऑप्शन में से ए और बी में से ही होगा। अब आप बताओ कि ये कार्बन sp2 कार्बन है और ये कार्बन क्या है sp3 कार्बन है। आपको पता है sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो नेट डायरेक्शन इधर होगा। अब इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो डाइपोल मूवमेंट होगा ही होगा। इसका मतलब ये जो फोर्थ वाले से
तो ज्यादा ही होगा, तो फोर्थ वाले से ज्यादा ही होगा। तो अब किस ऑप्शन में फोर्थ से ज्यादा है? फर्स्ट, यही ऑप्शन बचा। तो आपने देख लिया कि फोर्थ सबसे लीस्ट है और फोर्थ से ज्यादा 1 है। क्लियर बेटा? तो आपने क्वेश्चन के तरीके को समझा, पैटर्न को समझा, किस तरीके से हमें इसको लगाना है। क्लियर बेटा? ये बढ़िया क्वेश्चन था, IIT 96 का क्वेश्चन था। क्लियर बेटा? कंपेयर करना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following molecule is polar? Which of the following molecule is polar molecule? Which of the following molecules is a polar molecule? अभी बताया पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? ये तो नॉन पोलर है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, डिस्कस कर दिया है। SiF4 इसका भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जीरो डाइपोल मोमेंट। इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इसको भी SF4 को सीसा स्ट्रक्चर होता है, अभी डिस्कस किया था। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है। तो नॉन जीरो है, इसका मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा? पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। which among of the following has the largest dipole moment? लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट के बारे में आपसे पूछा है। तो लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा बेटा? जिसमें क्या होगा? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप इस क्वेश्चन को बताइएगा कि क्या होगी आपके हिसाब से, कि लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे HI है और यहाँ पे SO3 है। इसमें से आपको बताना है कि लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया का मैंने क्या बताया था? NH और H, ये लोन पेयर। आपको पता है ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी भी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम एटम। तो ये तो नेट डायरेक्शन क्या हो रहा है? सबका ऐड हो रहा है। H2O देखते हैं, H2O, H2O। ठीक, अब देखिएगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर जाएगा, ये भी इसकी डायरेक्शन भी इधर जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका अवे फ्रॉम एटम, ये भी। तो नेट इसका भी एड अप हो रहा और इसका भी एड अप हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो सिंपल सा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ये आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक कम होती है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के पैरेलल में या थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे तो उतना ज्यादा लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक, बट आपका मेन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे सबसे ज्यादा पोलैरिटी किस पे होगी? ऑक्सीजन पे होगी। ठीक, थोड़ी सी कम पोलैरिटी नाइट्रोजन पे होगी। तो पोलैरिटी यहाँ पे ऑक्सीजन पे ज्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट भी इसी वजह से क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। तो वाटर का डाइपोल मोमेंट सबसे ही ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन तब भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? नाइट्रोजन से। तो नेट यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पोलैरिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा क्रिएट हो रही है, चार्ज यहाँ सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा ये आपके पास दो क्वेश्चन है, इसको करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी IIT 2003 में क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो देखिएगा CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक, अब आप ध्यान सुनिए, एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा। जैसे जैसे आप क्लोरीन का नंबर बढ़ाते जाओगे डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। तो देखिएगा सबसे कम क्लोरीन किसमें है? इसमें। इसका मतलब सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होगा। उसके बाद किसका होगा? CH2Cl2। फिर किसका होगा? CHCl3। फिर किसका होगा? CCl4। आपको मैंने क्या बताया? जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ाते जाओगे उसका डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरीन 4 था, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो ही हो गया। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका? जीरो। ये क्या हो गया? नॉन पोलर। तो दैट मीन्स आपको मैंने ऑर्डर भी बता दिया और आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो बता रहा है, नॉन जीरो बता रहा है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दे रखा, चलिए देखिएगा क्या है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन क्या है? सिग्निफिकेंट जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अब आप यहां से देखो, कार्बन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या डायरेक्शन? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बॉन्ड कैंसिल आउट है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा? जीरो। CN एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिएगा। सीनियर क्या है? CN क्या है? एक लीनियर ग्रुप है ये CN।
अब आपको पता है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, इसका भी sp है, इसका क्या है sp2। अभी बताया था क्या कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल की। इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक दोनों दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाले का तो डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड वाले का डाइपोल मोमेंट जीरो। तो फर्स्ट का ऑप्शन तो खत्म, ये ओनली फर्स्ट गलत हो गया, फर्स्ट ये खत्म हो गया। अब आपका इन्हीं थर्ड एंड ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है। देखिएगा ये ग्रुप लीनियर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा OH, OH क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है वो लीनियर ग्रुप नहीं होता है, इसके लोन पेयर, इस पे दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस पे ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, दो लोन पेयर। आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो है ये सिंगल बॉन्ड है और ये फ्री रोटेशन कर सकता है, इसका भी फ्री रोटेशन कर सकता है। तो फ्री रोटेशन की वजह से, फ्री रोटेशन की वजह से कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता है कि जहां पे ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। इस वजह से कहा जाता है अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप अगर वो नॉन लीनियर है तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रखेगा, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो होगा। क्लियर, मैंने क्या बोला, अगर एरोमेट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप अगर है, अगर वो नॉन लीनियर है तो वो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रखेगा, तो दैट मींस ये कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रखेगा। फोर्थ, ऐसे ही कुछ सिमिलर टाइप से SH, 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 इसके पास भी क्या है, दो लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है बेटा, दो लोन पेयर। ये भी क्या है, नॉन लीनियर है, क्या है, नॉन लीनियर, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रखेंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच, लास्ट क्वेश्चन है ये आई थिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा, तो देखिए CO2 के बारे में बता चुका हूं, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। NH3 और NF3 को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिएगा NH3, पहले चीज आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ये और ये आपका NF3, क्या है बेटा, NF3। देखिएगा, ओह सॉरी, इसका मुझे बनाना है, चलिए NH3 और फिर से ड्रॉ करते हैं NH और ये H, और ये इस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, पिरामिडल स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक। ये अब आपको मैं बताऊं कि ये चीज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। नेट डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल की, ये होगी नेट डाइपोल, और नाइट्रोजन लोन पेयर की वजह से अवे फ्रॉम एटम, तो इसका डाइपोल इधर होगा। नेट डाइपोल में ऐड हो रहा है, नेट डाइपोल में यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये तो नॉन जीरो होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दुनिया का माइनस, इस पे क्या पार्शियल पॉजिटिव, इसका नेट डाइपोल डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन नाइट्रोजन लोन पेयर की वजह से नेट डायरेक्शन क्या होगा, अबव द, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, तो इसका डायरेक्शन अब आपको देख लग रहा है ये अबव डायरेक्शन में जा रहा है और इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका भी नॉन जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं डाइपोल एक दूसरे को, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं NH3 का डाइपोल मोमेंट किससे ज्यादा हो जाएगा, NF3 से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि आपने डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड PYQ सॉल्व किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो प्लीज बेटा आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।